तो बच्चों आज हम करेंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इस पाठ को लिखा है धीरंजन मालवीय जी ने। पाठ की रूपरेखा। इस पाठ में वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्ष में जीवन एवं उनकी उपलब्धियों का चित्रण किया गया है। मतलब ये पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इस पाठ में उनका जो संघर्ष में जीवन था, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, उसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। उन्हें रामन प्रभाव संबंधी खोज के लिए विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाठ का सारांश। रामन का जन्म व उनकी प्रतिभा। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। वेंकट रामन ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए तथा प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त हो गए थे। सोचिए, मात्र 18 वर्ष की आयु में। उनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक बहुत प्रभावित थे। रामन की जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि इनका जो नेचर था वो कैसा था, जिज्ञासु, हर कुछ जानने की इच्छा होती थी इनके मन में। चंद्रशेखर वेंकट रामन प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति थे। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब संबंधी रहस्य को सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रामन ने समुद्र के नीचे जल का रहस्य सुलझाया। ठीक है, इन्होंने जो खोज की थी वो जल से संबंधित थी, समुद्र से संबंधित। वर्ष 1921 में भी समुद्र की यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था। अपनी यात्रा के दौरान समुद्र को देखकर उनके मन में एक सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। देखिए, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उनकी। इस प्रश्न को हल करते ही वे विश्व प्रसिद्ध हो गए और उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। इसी खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामन के व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव। रामन के पिता विशाखापट्टनम में गणित तथा भौतिकी के शिक्षक थे। इनके पिता इन्हें बचपन से गणित व भौतिकी पढ़ाते थे। उन्होंने ही इनके हृदय में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। रामन ने कॉलेज की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। उनका मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत में प्रसिद्ध बनाया, उनकी नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। वह अपना सारा जीवन शोध कार्य में लगाना चाहते थे, परंतु उन दिनों स्वतंत्र शोध को करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः वे भी अन्य सुयोग तथा प्रतिभावान छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। तो यहाँ आपने देखा कि उनके पिता खुद एक शिक्षक थे, विज्ञान और गणित पढ़ाते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, घर में ऐसा माहौल होगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो रामन को शुरू से ही, बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी। हर एक चीज के प्रति उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति उन्हें उसकी खोज करने के लिए आतुर करती थी। ठीक है, तो उनकी इस प्रसिद्धि पर उनके पिता का
काफ़ी कुछ योगदान है, क्योंकि बचपन में जो नींव किसी व्यक्ति की पड़ जाती है, व्यक्ति बड़ा होकर फिर उसी फील्ड में कुछ अच्छा करता है। रामन द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय की नौकरी। सर आशुतोष मुखर्जी रामन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए रामन को आमंत्रित किया। यह पद उस नौकरी की तुलना में बहुत निम्न और कम वेतन वाला था। इसके बावजूद रामन ने यह नौकरी स्वीकार कर ली। अपनी उच्च नौकरी को छोड़कर ऐसी नौकरी को अपनाना हिम्मत का काम था। वे कोलकाता में सरकारी नौकरी करते हुए वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। वे कार्यालय से फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में जाते एवं नए नए प्रयोग करते रहे। तो प्रयोग करने की वजह से उन्होंने अपनी जो ऊंचे पद की नौकरी थी उसे छोड़ दिया और आशुतोष मुखर्जी की उनके आमंत्रण से उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन कर ली। रामन द्वारा किए गए शोध कार्य, अब उन्होंने क्या क्या शोध किए, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की यह प्रयोगशाला कोलकाता के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। यहाँ साधनों का अभाव था, यानी कि यहाँ सोर्सेस कम थे, फिर भी वेंकट रामन प्रयोग करने में लगे रहते थे। इनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। ये उस समय ये मैगजीन पब्लिश होती थी। इन्हीं दिनों इन्होंने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के रहस्यों को खोलने का भी प्रयास किया। उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि विदेशी वाद्य यंत्र जैसे वायलिन, पियानो की तुलना में भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा और मृदंगम घटिया हैं। यानी कि उस समय लोगों की सोच थी कि जो विदेशी वाद्य यंत्र हैं जैसे वायलिन और पियानो वो अधिक अच्छे हैं, उनसे जो ध्वनि निकलती है वो अच्छी है किसके मुकाबले में, जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं। तो इन्होंने खोज करके इस भ्रम को तोड़ा कि नहीं, जो हमारे भारतीय वाद्य यंत्र हैं वे विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में कहीं अधिक अच्छे हैं। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन की गणना की तथा शोध पत्र भी प्रकाशित किए। अब कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है, शोध करता है, तो वो शोध पत्र भी जारी करता है, तभी तो आम जनता उस पर विश्वास करेगी। तो उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन की गणना की और शोध पत्र में जो मैगजीन थी उसमें प्रकाशित किए। क्योंकि ये समय काफ़ी पुराना था, बहुत कम अखबार छपते थे, इंग्लिश में रहते थे, कुछ हिंदी में रहते थे, कुछ मराठी या बंगाली भाषा में रहते थे। जैसे कि ये साउथ से बिलोंग रखते थे डॉक्टर रामन, तो वहाँ भी पत्र छपते होंगे, है ना। तो इनके पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपे। वे पूरी तरह शोध कार्य में लग गई। समुद्र के नीले रंग को वजह की खोज का फल रामन प्रभाव के रूप में विश्वविख्यात हुआ। यानी कि समुद्र का जो नीला रंग होता है उस पर उन्होंने खोज की। रामन द्वारा अन्य शोध अध्ययन, अब इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या शोध किए। रामन ने ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। यानी कि कोई चीज़ ठोस होती है ना, जो वजन की होती है, और एक चीज़ होती है जो तरल होती है ना, तरल जो लिक्विड होती है, तो उस पर जो प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उन पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसमें अंतर होगा, क्योंकि एक तरल चीज़ है और एक जो ठोस चीज़ है ना। तो इसका इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण, या वर्णीय से मतलब रंग से है, कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस
रवों तथा तरल पदार्थ से होकर गुजरते हैं तो उनके रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण यानी कि रंग परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज की वजह से ही अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल हो गया। आणविक एवं परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यानी कि पहले इसका सहारा लिया जाता था, लेकिन अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता है जब इस तरह के कोई प्रयोग किए जाते हैं। इससे पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थ का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। तो ये इनकी अन्य खोजें थी। रामन द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार एवं सम्मान। रामन प्रवाह की खोज ने रामन को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। यानी कि जो विश्व में वैज्ञानिक होंगे उनके साथ इनकी गिनती होने लगी। इसके बाद तो उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई। रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया एवं इन्हें सर की उपाधि मिली। इन्हें विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोम, रूस आदि देशों ने भी उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। और जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व स्तर का पुरस्कार है। तो दोनों ही पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति के लिए रामन की अटूट आस्था, तो क्योंकि वे भारतीय थे, भारतीय संस्कृति से हर भारतीय को गर्व होना ही चाहिए। रामन में राष्ट्रीय स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। विदेशी वैज्ञानिकों के बीच बैठकर भी वे अपने भारतीय संस्कारों को कभी नहीं भूले। उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया, यानी कि कभी उन्होंने शराब नहीं पी। नोबेल पुरस्कार लेने के अवसर पर भी उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया। वे जीवन भर शुद्ध शाकाहारी बने रहे। सोचो, साउथ में रहने वाले लोग ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं क्योंकि समुद्र के किनारे है तमिलनाडु और वहाँ पर समुद्र है, मछलियाँ होती हैं, तो ज़्यादातर लोग मांसाहारी ही होते हैं। लेकिन ये हमारे साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे जो कि शुद्ध शाकाहारी थे। विज्ञान एवं राष्ट्र के प्रति रामन का समर्पित जीवन। रामन में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना भी प्रखर थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की तथा छात्रों का मार्गदर्शन किया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने आसपास बिखरी अनेक सामान्य प्राकृतिक चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की प्रेरणा दी।